हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फ्रेंच पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने फ्रेंच पार्लियामेंट है इसका रिलेशनशिप किया विद एग्जेक्टिव एंड आज हम करेंगे फ्रेंच पार्लियामेंट में म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ हाउसेस। फ्रेंच पार्लियामेंट की टू हाउसेस हैं। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं एंड अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। इन दोनों में आपस में कैसा रिलेशनशिप है? तो जो पावर्स फंक्शंस है वो दोनों के इक्वल दिए गए हैं। तो पावर्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट, जब हमने पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट किया था हमने इसको एक हेड में ही किया था, पावर्स ऑफ नेशनल असेंबली एंड पावर्स ऑफ द सेनेट। इट मीन्स क्या हो गया, जो दोनों को पावर्स दी गई हैं वो पावर्स क्या है, इक्वल पावर्स हैं। सेनेट एंड नेशनल असेंबली इनकी इक्वल पावर्स, सिमिलर पावर्स है वो प्रोवाइड कराई गई हैं टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इट मींस दोनों हाउस बाय कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल पावर रखते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि इन दोनों में से कौन सा हाउस है वो पावरफुल है, तो हमें पता चलता है जो लोअर हाउस है मीनिंग नेशनल असेंबली है ये ज्यादा पावरफुल हाउस है। तो अगर हम पार्लियामेंट को एग्जेक्टिव के साथ कंपेयर करते हैं इससे पता चलता है फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पार्लियामेंट वीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्लियामेंट है ये वीक पोजीशन पे है। इसके आगे टू हाउसेस है, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। इनमें से जो सेनेट है उसकी पोजीशन और भी ज्यादा वीक है। तो सुप्रीम पावर्स किसके पास चली गई, जो नेशनल असेंबली है। तो वहां पर अगर हम कंपेयर करें नेशनल असेंबली की पावर्स को सेनेट की पावर्स से, तो हमें पता चलेगा कि जो नेशनल असेंबली है जी सुप्रीम है ना कि सेनेट है। सेनेट की पावर्स बहुत ही वीक हैं। इसको सबॉर्डिनेट हाउस कहा जाता है नेशनल असेंबली का। तो ये ऐसी कौन सी कॉजेस है जिस वजह से सेनेट को सबॉर्डिनेट वीक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है? फर्स्ट वन इज इंट्रोड्यूस ऑफ द बजट। जब बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बजट इंट्रोड्यूस कहाँ पर होता है, वो नेशनल असेंबली में होता है। इसको जो गवर्नमेंट है वो ही बजट को प्रिपेयर करती है। उसके बाद जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली है इसमें टेबल किया जाता है। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बजट इन नेशनल असेंबली, ना कि वो सेनेट में इंट्रोड्यूस करती है। तो पहले पावर्स किसको दी गई है, नेशनल असेंबली को दी गई है कि वो इस पर डिस्कस करे। तो नेशनल असेंबली क्या होगी, एक पावरफुल होगी इन द मैटर ऑफ बजट। अगर मान लो गवर्नमेंट है एंड पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली की बात करते हैं। पहले नेशनल असेंबली है ये बजट को रीड नहीं करती है क्योंकि इन दोनों के बिटवीन कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया ओवर द फाइनेंशियल बिल। या फिर कोई प्रपोज किया था कि आपको एक्सपेंडिचर कट करना है लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कट नहीं किया। तो इस रिगार्डिंग अगर नेशनल असेंबली इस बिल को रीड नहीं करती है तो उसके बाद ये बिल है बिल को सेनेट में टेबल किया जाता है। तो जो इस असेंबली में रीडिंग करने का टाइम है वो रीडिंग करने का टाइम कितने दिन दिया गया है, 40 डेज। इफ रीडिंग नॉट हैपन ऑन द बजट, नेशनल असेंबली हैज 40 डेज। वो 40 डेज तक रीडिंग नहीं करेगी, उसके बाद सेनेट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और सेनेट को क्या कहा गया है कि उसको 15 डेज में अपना आंसर, अपना डिसीजन देना है। तो मीनिंग क्या हो गया, अगर हम डेज को कंपेयर करें तो नेशनल असेंबली के पास ज्यादा दिन है, सेनेट के पास कम है। ये चीज बताती है कि सेनेट को ज्यादा पावर्स नहीं दी गई हैं। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन भी हो सकता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है वो नेशनल असेंबली है वो ही कन्वीन कर सकती है। नेशनल असेंबली कैन कन्वीन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बाय इटसेल्फ। अगर इसके 1/10 मेंबर्स हैं वो रिटर्न में साइन कर देते हैं कि नेशनल असेंबली का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हो तो वो हो सकता है। लेकिन सेनेट को जी पावर नहीं दी गई है कि वो आपस में मेंबर साइन कर दे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है उसको कन्वीन किया जाए। तो ये पावर भी पार्लियामेंट के पास, उसके लोअर हाउस नेशनल असेंबली के पास ही है।
नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ओवर द गवर्नमेंट बिल। जो गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस करती है, अगर उसके ऊपर कन्फ्लिक्शन अराइज हो जाए तो इस केस में क्या होगा? वैसे तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया है, जो दोनों हाउसेस हैं इनको ये परमिशन नहीं दी गई कि ये जो गवर्नमेंट बिल्स हैं इनको ओवरराइड कर सके। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जो गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको जी एग्री अप्रूवल दे देते हैं क्योंकि इनको परमिशन नहीं दी गई है। बट ये जो अमेंडमेंट्स हैं अमेंडमेंट को प्रपोज कर सकते हैं। इस तरह अगर जो कन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाए, मीनिंग अगर एक बिल है, बिल पर जो नेशनल असेंबली एंड सेनेट है, अगर इन दोनों के बिटवीन कोई डिसएग्रीमेंट राइज हो जाता है, गवर्नमेंट बिल था इसको पास करना ही पड़ेगा, सेनेट को भी नेशनल असेंबली को भी, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है? पार्लियामेंट में क्रिएट हुई है, इनकी दोनों हाउसेस के बिटवीन हुई है। इसमें नेशनल असेंबली है, इसका ओपिनियन है वो ही मैटर करता है। तो ओपिनियन ऑफ नेशनल असेंबली इज कंसीडर्ड एंड इट गिव्स इट्स फाइनल डिसीजन। तो जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल डिसीजन कौन देगी? नेशनल असेंबली देगी। जो भी सेनेट ने अमेंडमेंट प्रपोज की है, हो सकता है नेशनल असेंबली इसको कंसीडर करे, चाहे उसकी मर्जी है कंसीडर ना करे। तो क्या होता है? तो जो नेशनल असेंबली है गिव्स इट्स फाइनल डिसीजन विथ और विदाउट अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय द सेनेट। सेनेट ने जो अमेंडमेंट प्रपोज की थी उसको कंसीडर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। उसके बाद ये क्या करती है? अपना फाइनल डिसीजन दे देती है। इस तरह गवर्नमेंट बिल के ऊपर भी जो नेशनल असेंबली है इसका डिसीजन है वही मैटर करता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू नेशनल असेंबली। जो गवर्नमेंट है इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया गया है। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो अपनी पॉलिसीज के लिए क्या है? आंसरेबल है। तो वो आंसरेबल किसको है? नेशनल असेंबली को है, ना कि वो सेनेट को आंसरेबल है। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके एक्शंस होते हैं, हर एक काम के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द नेशनल असेंबली, ना कि वो जो सेनेट है इसको आंसरेबल होंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? नेशनल असेंबली है वो ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। देन मोशन ऑफ सेंसर, ये क्या होता है? अगर जो गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट मोशन ऑफ सेंसर पास हो जाए तो इसके बाद जो गवर्नमेंट है इसको रिजाइन देना पड़ेगा। जो प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स है ये रिजाइन दे देते हैं, लेकिन मोशन ऑफ सेंसर है इसको प्रपोज कौन कर सकता है? नेशनल असेंबली ही करती है। नेशनल असेंबली के 1/10 मेंबर्स अगर सिग्नेचर कर ये प्रपोजल दे दे कि हमको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंसर मोशन लेकर आना है, तो उसके बाद अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सेंसर मोशन पास हो जाता है तो इसका मीनिंग हो गया गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। तो इट कैन बी प्रपोज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओनली एंड ओनली बाय द नेशनल असेंबली एंड सेनेट कैन नॉट अडॉप्ट द मोशन ऑफ सेंसर। तो सेनेट को इसकी भी पावर नहीं दी गई है। सो जो गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल नेशनल असेंबली को है। गवर्नमेंट को डर है अगर हमने इसको आंसर नहीं दिया तो हमारे अगेंस्ट मोशन ऑफ सेंसर पास हो सकता है, इसी का डर की वजह से वो आंसरेबल होती है। लेकिन सेनेट के पास तो ये पावर भी नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट मोशन ऑफ सेंसर को पास कर सके। एंड नेक्स्ट इज अराइज ऑफ कन्फ्लिक्शन विद गवर्नमेंट। पहले दोनों हाउसेस हैं इनके बिटवीन कन्फ्लिक्शन अराइज हुआ था, अब कोई बिल है उसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ कन्फ्लिक्शन अराइज हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है? जो सेनेट है इट कैन गिव ओनली जनरल पॉलिसी स्टेटमेंट। मींस सेनेट को क्या कहा गया है? आप सिर्फ जनरल पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे सकते हो। एंड इन सच अ सिचुएशन और गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू लिसन द सेनेट। और गवर्नमेंट को कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि वो सेनेट ने जो कहा है उसको सुनेगी, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। इस तरह जो सेनेट है, सेनेट की पोजीशन बहुत ही ज्यादा वीक करती। फ्रेंच पार्लियामेंट है, फ्रेंच पार्लियामेंट में पहले तो पार्लियामेंट की पोजीशन वीक है, उसके बाद नेशनल असेंबली एंड सेनेट आते हैं, इनमें से सेनेट की पोजीशन और भी ज्यादा वीक कर दी।
इस तरह वहां पर जो नेशनल असेंबली है, जो पार्लियामेंट को पावर्स दी गई हैं, इस पर फ्रेंच पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली कुछ पावर्स है उसको मेंटेन कर पा रही है, लेकिन एक्चुअल में जो एग्जेक्टिव है वो ही ज्यादा पावरफुल होता है। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स नहीं है, क्योंकि फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, क्वासी प्रेसिडेंशियल एंड क्वासी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है। तो विद दिस हमारा फ्रेंच पार्लियामेंट का टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जिससे लॉ मेकिंग कैसे बनती है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी वीडियो आ रही है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।